नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है इस समय हमारे सामने एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं और साथ ही साथ यूपीपी, रेडियो कांस्टेबल और अदर भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, जिनके ही लिए मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमारे भी सामने हैं, तो हम उन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में जो दे रखा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक राशि 2 वर्षों में 7,436 रुपये हो जाती है जब ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो राशि राशि पूछी गई है। 2 वर्षों में 7,436 हो जाती है। ये जो 7,436 हो जाती है, इसका मतलब ये है, ये हमारे पास अमाउंट है। हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, यानी कि हमारा मूलधन पूछा गया है। ठीक है, अमाउंट मतलब मिश्र धन, हमसे मूलधन पूछा गया है। दिया है कि 2 वर्षों में, ध्यान से सुनिए, अगर 2 वर्षों में कहा जाए, इसका एक सॉल्व टेक्निक है, कैसे हम करेंगे सॉल्व विद इन अ सेकेंड्स कर सकेंगे हम इन्हें। सबसे पहले देखो रेट कितनी है और टाइम कितना है। हमें पता है कि 4% रेट है और टाइम इसके लिए 2 वर्ष का है। तो एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ 100 होती है, 100 में अगर हम 4 ऐड करते हैं, तो क्या हमें ये पता है कि वो 104 हो जाती है? ऑब्वियस सी बात, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ हमें पता है कि वो चीज़ 104 हो जाती है। अब एक्चुअल में यहाँ पर कुछ ऐसे ही केस है, 4% प्रति वर्ष, यानी कि हमने माना कि जो प्रिंसिपल हमें पता नहीं, तो प्रिंसिपल को हमने पी ही मान लिया। और पी जो है वो 4% प्रति वर्ष की दर से है, मतलब वो पहले वर्ष में 104 है। ठीक है, 104 है, 104/100 इंटू 104/100। क्यों 2 टाइम लिखा? क्योंकि 2 वर्ष कहा गया है। ठीक है, इतना होने के बाद जो उसका अमाउंट है वो है 7,436 रुपये। ठीक है, आई होप यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। 7,436 रुपये, इसमें से जो वैल्यू कट जाए उनको काट देना है। तो सबसे पहले काटेंगे हम इन वैल्यू को 4 की टेबल से, इन वैल्यू को 4 की टेबल से। तो आएगा हमारे पास P इंटू कितना आएगा, 26/25 मल्टीप्लाई बाई 26/25। ठीक है, इक्वल्स टू 7,436। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब करना क्या है, इसमें इन वैल्यूज़ को कट करना है। जो वैल्यू हमें इक्वल दिखाई देती है, हम इन वैल्यूज़ को कट कर देना। जैसे मैंने कहा 25 हमें ये कट करना है, 26 को हमें कट करना है। तो 26 अगर हम देखेंगे तो 26 1 से 26, या फिर 13 से कट करेंगे, 13 2 से 26, एंड 13 की टेबल अगर हम पढ़ेंगे, 13 5 से 65, बचता है 9। ठीक है, 13 7 जा, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2, 13 2 से 26। ओके, आई होप यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर 26 की टेबल से 13, हम 13 की टेबल से काटेंगे, 13 2 से 26, और 13 की टेबल से 4 टाइम में, और हमारे पास बचता है यहाँ पे 13। देखो, अगर हम 13 की टेबल पढ़ते हैं तो 13 1 से 13, 2 से 26, एंड 2 से 26 इंटू 2 यानी कि 54 होता है। ठीक है, 52 होता है, और बचता है हमारे पास यहाँ पे कितना, 50। जस्ट वन मिनट 13 की टेबल से अगर हम 572 को अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 13 की टेबल से, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 13, 4 जा, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 जा, और 1 टाइम मोर यानी कि 44 आता है हमारे पास, 44। ठीक है, फिर हम इसे कट करेंगे 1 2 2 जा 4 से, यानी कि 1 एंड 1 11 आएगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आया निकल के, एक चीज़ हम देखेंगे, जस्ट 1 मिनट, इस वैल्यू को इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास प्रिंसिपल जो निकल के आया है, वो प्रिंसिपल कितना निकल के आया, प्रिंसिपल जो निकल के आया है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू कितना है, ये 25 यानी 625, तो 625 इंटू 11, ये वैल्यू इधर जाएगी, है ना, तो 11। तो 625 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता है 1 टाइम 625 आएगा, नेक्स्ट टाइम में 625 आएगा, दोनों का सम करेंगे हम, तो 5786 6875। तो आंसर क्या निकल के आया, 6875। 6875 मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है। समझिए क्वेश्चन को, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, इसका मतलब ये है कि वृद्धि हो रही है उसमें 28% की, और उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है। फिर कहा जा रहा है
उसकी कीमत में 28% की वृद्धि होती है और व्यय होती है 12% की, ठीक है। उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो इससे एक चीज़ हमें समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि ये जो वन देखो 100% की वृद्धि होती है, किसी भी चीज़ की वैल्यू हम 100 मानते हैं, ठीक है। अब इसमें दो केस हैं, इसमें एक 28% और एक जो है 12%। तो 28% का जो गेन हो रहा है उसको 128 लिखेंगे, एक 12% का जो गेन हो रहा है उसको हम कितना लिख देंगे, 112। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आता है 16। इन दोनों के बीच का अंतर है 16। अब ये जो 16 है ये अंतर है 128 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, कितने प्रतिशत, हमसे यही तो पूछा गया था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो काटेंगे हम, देखो 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, ठीक है, 4 ते 12 एंड 4 दूना 8, 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32 एंड 8 1 जा 8 एंड 12.5। 12.5 एक्चुअल में अब हमें समझना पड़ेगा, कहा जा रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है, तो 12.5% की जो होती है वृद्धि या कमी। अब इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ 28% की वृद्धि होती है, फिर 12% की वृद्धि होती है व्यय में, तो ओवरऑल इसको क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो 12.5% डिक्रीज। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सोने के एक ठोस घन को पिघला दिया जाता है और मूल घन की आधी भुजाओं वाले घन बनाए जाते हैं। देखो अगर घन की बात की जाए तो ए क्यूब होता है, यानी कि ए क्यूब का मतलब हुआ साइड इंटू साइड, ठीक है, इंटू साइड, ए क्यूब। अच्छा अब कहा जा रहा है और घन और मूल घन की आधी भुजाओं वाले घन बनाए जाते हैं, इनको पिघला के आधी वो यानी 1/a बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, आधी, जस्ट 1 मिनट, आधी बनाए जाते हैं, यानी कि a/2 बनाए जाते हैं, a/2 बनाए जाते हैं, फिर से a/2 बनाए जाएंगे, फिर से इनको a/2 ही बनाया जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, इनमें जो वैल्यूज़ कट हो रही हैं, जैसे a ट्रिपल टाइम में कट हो गया है ना, तो बचेगा क्या हमारे पास 8। देखो 2 इंटू टू इंटू टू इक्वल्स टू कितना आया, 8 आता है। तो कितने घन ऐसे बनाए जा सकते हैं, तो 8 घन, कितने बनाए जा सकते हैं, 8 घन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन है, ए के पास एक राशि है जो बी की राशि का 120% है। ए के पास जो एक राशि है वो बी की राशि का 120% है। इसका मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो ए के पास राशि है ना, ए के पास जो राशि है वो बी का 120% है, ठीक है, बी का 120% है। मतलब अगर मैं मानता हूँ कि ए के पास 100 है तो 100a, ठीक है, हम यहाँ से 100a देख सकते हैं, और इधर क्योंकि हमारे पास में दिया हुआ है यहाँ पे कि जो ए की राशि है वो दी हुई है बी की राशि का 120% है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ए है और एक बी है, एक ए है एक बी है, ठीक है। तो ए है यानी कि 120% है, और इसको हम 100 लिख पाएंगे, बी को ऑब्वियसली बात लिख लेंगे। आप समझिएगा यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो कट हो रही हैं उनको कट कर देना है, ठीक है। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आता है, इनके और इनके बीच का डिफरेंस आता है 20, ठीक है। अब एक्चुअल में अगर हम इनको और इनकी वैल्यूज़ को देखते हैं तो ये 110 हो जाएगा। समझिए ध्यान से, मैं क्यों 110 कर रहा हूँ, इसको भी 110, क्योंकि इन्होंने कहा दोनों के पास राशि एक समान हो जाए। अगर इसको 110 दे दें, इसको 110 दे दें, तो ये कितना बन जाता है हमारे पास में 220, ठीक है, 220। क्यों 220 बनाने की ज़रूरत, क्योंकि इनका सम भी तो 220 ही है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। तो 110 इसे 110 इसे हम दे दें तो हम क्या देखेंगे, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 10 इंटू 100 अपॉन 120, है ना, 120। तो 10 का डिफरेंट है। तो अब हम यहाँ से इनकी वैल्यूज़ जो कट रही हैं उन्हें काट देना है। जैसे ये इस वैल्यू से वैल्यू कट हो रही है, 100/12, 100/12 करेंगे तो 8.33 नियर अबाउट हमारा आंसर नंबर आ जाएगा सी। आंसर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। प्रश्न में दे रखा है, एक साइकिल सवार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा था, ठीक है। एक साइकिल सवार है जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा था। उसके पीछे 100 किलोमीटर दूरी पर एक बाइक
ठीक है, वाला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में आ रहा था, कितने समय बाद बाइक वाला साइकिल वाले से आगे निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर मैं मानता हूँ यहाँ से एक स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट्स, यहाँ से एक एंडिंग पॉइंट है, और मैंने इनके मेजरमेंट्स को मैंने कुछ नेम दे दिया है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है ना, ये 100 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है कैंडिडेट, इसकी स्पीड 20 kmph है, 20 किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड, और ये जो है ये 40 kmph है। 40 की स्पीड से इधर की तरफ चलेगा और ये इधर चलेगा। अब इनके बीच का जो डिफरेंस, जो स्पीड निकल के आएगी, स्पीड क्या निकल के आएगी हम देखेंगे तो 40 माइनस ट्वेंटी इक्वल्स टू कितना आएगा, 20 आएगा, है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी उसने ट्रैवल की थी, टाइम निकाल पाएंगे हम, टाइम निकाल पाएंगे, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना है, टाइम हमारे पास दे रखा है, सॉरी डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस दे रखा है 100 किलोमीटर, अपॉन स्पीड कितना है तो 20, इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। सॉरी टाइम पूछा गया ना, तो 5 आवर्स, नॉट किलोमीटर, 5 आवर्स, तो 5 घंटे उसे लगेंगे। 5 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब प्रश्न दिया हुआ हमारे पास में कि एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 25% की एकल छूट के बराबर है। ठीक है, अगर पहली छूट 10% है, क्वेश्चंस को करने से पहले उनकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना होगा हमें, तभी हम उन क्वेश्चंस को बना पाएंगे। क्वेश्चंस दे रखा है कि एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर, ठीक है, 2 लगातार 25% की एकल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट की दरें जो है 10% हैं, तो दूसरी छूट हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे, ये जो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी, और एक हम वैल्यू मान लेंगे सेकेंड, जो कि हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पर कहा जा रहा है 10%, इसका मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब ये हुआ, अगर छूट दी जा रही है उस केस में भी हम समझेंगे, 10% का मतलब हुआ 1/10, है ना। 1/10 छूट दी गई, 10 पे 1 की छूट दे दी गई, यानी कि 9/10। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। तो 9/10, अब समझ ही जरा, 9/10 का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि सेम वैल्यू है। तो फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, 9, ठीक है, 9 से, जस्ट 4 मिनट, कोई वैल्यू यहाँ पर हो रही है, 10 से कितनी हो रही है, 9 हो रही है, 10 से वैल्यू 9 हो रही है। अब सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास 25 दे रखा है, तो 25 को परसेंट अगर हम देखेंगे तो 1/4 आता है। इसका मतलब पहले वैल्यू 4 रही होगी, 4 से वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, 4 से वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो 4 से वैल्यू कितनी हो रही है, 3 वैल्यू हो रही है। अब समझिए इसमें करना कुछ नहीं होता, जस्ट फर्स्ट वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम फर्स्ट वैल्यू अपोजिट यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से कर देंगे और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। उम्मीद है यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। अब हम यहाँ पे एक वैल्यू देखेंगे, वैल्यू है 4 9 से कितना हो गया, 36 एंड 3 10 से 30। तो 30, जस्ट मिनट, दिस इज 36 एंड 3 10 से 30। अब जब हम इन वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एक हमारे पास डेटा निकल के आएगा, वो ये होगा कि 6 की टेबल से 6 5 से, जस्ट 1 मिनट, 6 5 से 30 एंड 6 6 से 36, 6:5। छूट रेट पूछ रहा था हमसे, डिफरेंट दोनों के बीच में कितना है, 1 का, 1 का डिफरेंट है किस पे, इस 6 पे, 1 का डिफरेंस 6 पे है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ठीक है, और वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 100/6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 2 3 ज़ा 6, ठीक है, एंड 50, 50/3 यानी 16 होल, ठीक है, 2/3%, 16 होल 2/3 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को सवाल सारे समझ में आ रहे होंगे, और जैसा कि हमने आपसे पहले भी बोला है कि हर क्वेश्चंस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो कि किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं या फिर तो आने की संभावना है। बस आप हमारे साथ अपनी फुल डेडिकेशन के साथ में लगे रहिए, और बाकी हम आपको मिलते रहते हैं ऐसे ही डेली डोज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।